हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भाई भारतीय न्यायपालिका की बात की जाए तो जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इनकी भी तो गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। एक मुकदमा छोटा सा चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, इतना चलते जाता है कि जैसे हिमालय से कोई नदी सरस्वती निकलकर समुद्र की ओर चलती है और कभी नहीं पहुंच पाती, इनका कभी फैसला नहीं हो पाता। अतुल आनंद ससुराल पक्ष की इस कार्रवाई से बार बार न्यायालय आते आते धोबी का कुट्टा न घर का न घाट का की स्थिति रह गई। बेचारा न बंगलोर में नौकरी कर पाता था, न जौनपुर न्यायालय में भागम भाग मचाए रहता था। इस भागम भाग में चालबाज, चालाक, तेज तर्रार, कुटिलबाज, बुद्धिमान ससुराल पक्ष का सामना नहीं कर पाता है और आत्महत्या कर लेता है। अब बताइए, क्या यहाँ पर एक गूढ़ बात है। लोग उसकी पत्नी को उल्टा सीधा कह रहे हैं, न्यायपालिका को भी कटघरे के अंदर कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं और हमारी न्याय व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो संसद में और विधानसभा में कान पर ढक्कन लगाए हुए इस घटना को नहीं देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये हमारे कानून की कमी है। वकीलान कह रहे हैं, कानूनबाज कह रहे हैं, कानून में ऐसे शब्द हैं जो किसी के पक्ष में ज़्यादा झुके हुए हैं और अतुल सुभाष उसी सिस्टम से हार गए। तो एक भारत का होनहार युवा जो अपनी पूरी जवानी भी नहीं जी पाया, समाज और सिस्टम से हार कर आत्महत्या कर लिया। इसको लोग कहते हैं कि एक दुखदायी घटना है, एक अफसोसनीय घटना है, एक कुटिलाईपूर्ण तरीके से अविवेकपूर्ण व्यवहार के कारण घटित कराई गई घटना है। तो यहाँ पर एक माता पार्वती थी जो शंभू के लिए सारा जीवन पाने के लिए समर्पित थी और वही एक भारतीय नारी थी जो अपने पति को मौत के दरवाजे पर छोड़ के आ गई। अंतिम स्टेप पति ने खुद अतुल सुभाष ने उठा लिया और इस दुनिया से जय सिया राम हो गए। हमारे यहाँ बनारस में कोई मर जाता है, काशी की नगरी, भोलेनाथ की नगरी, हमारी कोई नगरी थोड़ी ही है, सब तो भोलेनाथ की नगरी है। श्री शंभू अग्रेश्वर, काशी विश्वनाथ, नीलकंठ महादेव, पार्वतीपति शिव शंभू की नगरी है। तो हमारे यहाँ की नारी अगर एक बात को ठान ली, एक बार जिसको पति मान ली, तो विचलित नहीं होती है और उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है, चालबाजी छोड़ देती है और उसके घर संसार को अपना घर संसार समझती है। उसके दुख दर्द, परेशानियों, पारिवारिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को साझा करती है और आगे बढ़ती है, न कि पति को
एटीएम मशीन समझती है, या इच्छा पूर्ति पेड़ समझती है कि जितना हिलाया उतना नोट बरसाया, और उसको इतना हिला दिया नोट बरसाने के लिए, इतनी चालें चल दी नोट बरसाने के लिए, इतना परेशान कर दिया नोट बरसाने के लिए, और सिस्टम ने इस काम में उसका सहयोग किया, और वह बेचारा इस त्रिजाल को दुपक्ष अतुल सुभाष और उसका ससुराल पक्ष इस त्रिजाल को में वह फंस गया, और अपने को निकलने का कोई रास्ता न पा करके अपनी व्यथा गाथा एक वीडियो के माध्यम से सोशल चैनल पर अपलोड करते हुए जस्टिस इज स्टिल वेटिंग अपने पीठ पर पीछे चिपकाए हुए दुनिया से विदा हो जाता है। अब यह घटना दुखद है। जिस ससुराल पक्ष को वह दूध देने वाली गाय लग रहा था, खूब दुहे जाओ, वह बेचारा तो चला गया। सुपर्णा का तो बहुत नुकसान हो गया, उसके चालबाज साले का, अतुल सुभाष के। अब तो दुधारी गाय ही चली गई, अब तो नुकसान ही नुकसान हुआ। तो चाल भी ऐसी चलो कि दुधारी गाय जिंदा रहे और कुछ दूध देती रहे। ऐसी चाल ना चलो कि दुधारी गाय दुनिया से विदा हो जाए और दूध देना बंद कर दे। नुकसान इनका हो गया। सुपर्णा जो एक बच्चे की माँ है, भारतीय संस्कृति अभी भी जिंदा है, सनातन संस्कृति अभी भी जिंदा है, और नई गढ़ाई लेकर नई ऊंचाई पर जाने के लिए सनातन रेडियो के माध्यम से यह स्वामी बी के आनंद बोल रहे हैं। स्वामी बी के आनंद फक्कड़ सिंह को यह सुनाते हुए कि मंदिर के किनारे कोने में छोटी चौकी लगाए हुए महाराज जी जो पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं और सिर पर चंदन लगाए हुए हैं, बता रहे हैं कि सीता से भी पहले माता पार्वती ने शंभु को किस समर्पण भाव से, किस प्रेम भाव से पाया। सुपर्णा एक भारतीय नारी है। लग रहा है कि अपनी माँ से, माता पार्वती से भी उसने कुछ नहीं सीखा है, और आधुनिक संस्कृति में, पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित होकर अपने संस्कृति को भूल गई, सनातन संस्कृति को भूल गई, और अपना ही दुधारू गाय को आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया। यह है पश्चिम सभ्यता की चालाकी कि अपनी दुधारू गाय को मरने के लिए छोड़ दो। भला कोई दुधारू गाय को मरने के लिए छोड़ता है? क्या आप चाहेंगे कि मेरी दुधारू गाय है, घास चराने गया हूं तो कुएं में गिरकर मर जाए? कभी नहीं चाहेंगे। तालाब में छलांग लगाकर मर जाए? कभी नहीं चाहेंगे। आग में जलकर मर जाए? कभी नहीं चाहेंगे। और सुपर्णा जी जो पश्चिमी सभ्यता की, कहीं अंग्रेजी सभ्यता की पढ़ी लिखी है, तो अंग्रेजी सभ्यता, कहा जाने बंदर, कहा जाने अदरक का स्वाद। ये है पश्चिम सभ्यता बिना सिर पैर की, और उसकी पढ़ाई हुई संस्कृति, अंग्रेजी शिक्षा बिना सिर पैर की, जिसके कारण सुपर्णा इस बात को भूल गई कि दुधारू गाय को कभी मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। अब ज़्यादा तो उम्र है नहीं, एक बच्चा है सुपर्णा जी को, छोटा ही होगा, 1-2 साल का होगा। अब कहीं तीसरा साथी खोजने जाएंगी, जीवन साथी, कहेंगे दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। अब उनको जीवन साथी खोजने में बहुत परेशानी होगी। सनातन के युवाओं,
सावधान रहो। अगर तुम अपने जीवन साथी को ऐसा खोज लिए जो सुपर्णा जैसा बेवकूफ़ होगी और पश्चिमी संस्कृति में अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ी लिखी होगी, तो तुम्हारा भी हश्र यहाँ तक पहुँच सकता है कि आए थे इस दुनिया में कुछ रंग जमाने, कुछ मजा करने, और जय सिया राम आत्महत्या करके चले गए। तुम्हें जीवन जीना है तो ठीक है, जीवन का आनंद लेना है ठीक है, इस प्रकृति के सुंदर बगिया में फूलते खिलते फूलों के बीच, ताज़ी सुंदर धूप और हवा के बीच आनंद लेना है, मौज करना है, टहलना है, नदी के किनारे लहराती हुई पानी की तरंगों को छूना है। नदी के तट पर तुम बैठे हो घुटनों के बल और अपनी उस जल में एक छोटी मछली के क्रीड़ा करते हुए तुम देखते हो, आनंदित होते हो। अगर तुम्हें इस दुनिया में आए हो इन सब आनंद को लेना है तो सावधान हो जाना, सुपर्णा जैसी लड़की से 2 कदम दूर रहना। और यदि कहें कि यह भी एक चैलेंज है कि कहें कि यहाँ चूक किए